हम कैंसर की बात करते हैं, कैंसर में तो जुपिटर एक्सॉल्ट ही होते हैं, तो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल प्रभाव आने वाले हैं इस गोचर के? कैंसर के लिए ना हमें थोड़ा सा बहुत ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर देम। जुपिटर उनके 12वें में होंगे और अपने, तो इसको कहा जाएगा कि उच्च अभिलाषी हैं। ओके, उच्च अभिलाषी मतलब उच्च राशि में जाने वाले हैं, उनकी उच्च की राशि है, उनके 12th में आ जाएंगे जुपिटर। और कैंसर पे प्रभाव बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि अतिचारी होके वो कैंसर में भी आएंगे, लाइक अक्टूबर में वो कैंसर में भी आएंगे। और मैं इसी टाइम एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नोट, जो रियल इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर आएगा वो आएगा आपका जुलाई ऑनवर्ड्स, क्योंकि जून में वो कंबस्ट भी होंगे और वो अभी इतने बलशाली नहीं हुए होंगे डिग्रीज में। तो जो आपको रियल इम्पैक्ट इन सब चीज़ों का दिखेगा वो आपको जुलाई ऑनवर्ड्स दिखेगा, कि जुलाई से जुपिटर अपने सक्षम हो जाएंगे इन सब पर। बट ऑब्वियसली हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रूमर्स कैसे स्प्रेड हो रही हैं, तो ऑलरेडी हम उनका इम्पैक्ट देख रहे हैं। बहुत लोगों को फाइनेंशियल गेन्स देखने को मिलेंगे। मेरे पास इनफैक्ट अभी एक क्लाइंट आए थे जो पिछले 4 साल से एक जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको सीईओ पोजीशन मिल गई है। तो दिस वाज एन इम्पैक्ट ऑफ जुपिटर। उनकी राशि पे जुपिटर का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि वो उनको ग्रोथ मिल गई। सो वो पहले ही अपना इम्पैक्ट देना शुरू कर देंगे, बट पूरे तरह से सक्षम होंगे जुलाई के आसपास। कमिंग बैक टू कैंसर, 12वें भाव में होंगे, 12वें से 6 को देखेंगे। सो दे विल प्रमोट एफर्ट्स, दे विल प्रमोट योर ग्रोथ, करियर, एंड ऑब्वियसली 7वीं राशि है। थोड़ा सा रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं, तो 7वीं दृष्टि और 7वीं राशि को भी देखेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनको कॉशियस करना पड़ेगा, क्योंकि अतिचारी भी होंगे। सो दे में चेंज देयर माइंड। इनका क्या होगा कि जिस पार्टनर को ये लोग चाह रहे थे, जिस रिलेशनशिप में जा रहे थे जाना, चेंज कर सकते हैं। सो दे मे थिंक ऑफ फाइनली से नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, और मे बी आई नीड सम मोर टाइम टू से येस एंड नो। सो कैंसेरियंस वैसे भी बहुत इमोशनल लोग होते हैं। चंद्रमा स्वराशि होते हैं वहाँ पर, और जुपिटर वहाँ के उच्च के होंगे। सो आपने जो भी रिलेशनशिप के डिसीजन लेनी होंगी, बेटर कि आप अक्टूबर नवंबर के आसपास लीजिए। यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू गेज द सिचुएशन एंड मेक दैट थिंग। फॉर कैंसेरियंस यही जुपिटर 12वें भाव में है, तो ऑब्वियसली स्पिरिचुअल एक्सपेंशन, ट्रैवल अब्रॉड, ये उसके बाद देखेंगे 4th हाउस को भी। सो अगेन हैप्पीनेस, सबके लिए हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं बृहस्पति। सो नाइस ना, वैसे ही हम उनको कहते हैं बृहतापति हैं, ऑस्पिशियस हैं, और अपनी ऑस्पिशियसनेस को वो यहाँ दिखा रहे हैं। इस बार अपने ट्रांजिट से वो बहुत ब्यूटीफुली सबके लिए हैप्पीनेस एट होम लेके आ रहे हैं। मदर से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एल्डर से ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगी। और ये 9th भाव को भी देखेंगे तो भाग्योदय भी करेंगे। एंड क्योंकि 12वें भाव से देख रहे हैं, तो वेरी लार्ज चांस ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड। और ब्यूटीफुली क्या है कि सबके लिए फादर से रिलेशनशिप बेटर होगी जुपिटर के इस ट्रांजिट से। जिनका भी अपने फादर से थोड़ा सा नाराज़गी थी, या थोड़ा डिस्टेंस था, या एक डर था कि पापा हैं, पापा को ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, फादर से रिलेशनशिप बेटर होगी। और जो भी लोग अपने पापा से ये बात नहीं कर पा रहे कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ या इनसे शादी करना चाहती हूँ, दिस विल बी अ गुड टाइम कि अपने फादर को पटा लो। क्योंकि फादर मान जाएंगे। थोड़ा सा समय लेंगे, क्योंकि 9वीं राशि को शनि भी देखेंगे। थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वो आपसे कहेंगे कि ये सही है या गलत है, बट एंड में मान जाएंगे। सो रिलेशनशिप्स के लिए जिनके भी लगता है पापा से डरते हैं कि वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, गो हेड, प्रपोज, पापा को जाके बोलिए। नाइस। तो इसी से अब हम मिथुन की बात करते हैं। मिथुन में तो जुपिटर गोचर ही कर रहे हैं, तो क्या कुछ एम्पलीफाइड रिजल्ट्स मिलेंगे? अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट साइन, जेमिनी। मिथुन चंद्रमा और चंद्रमा के साथ जुपिटर। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी ईगो आएगी, अहम आएगा नॉलेज का। रियली? या सो उनको लगेगा कि आई एम मोर नॉलेजेबल, और इसके साथ साथ एक क्वेस्ट होगी टू गेन नॉलेज, राइट। और अगर और इच्छाएं बहुत पूरी होंगी इनकी, जो अटकी हुई इच्छाएं हैं। विजडम बहुत, अपनी चीज़ों को बहुत वाइजली करेंगे और थोड़ा सा फेंकेंगे भी। Cancerians may go wild with their communication because वो लोग they're very quick people. They train their mind very fast. जैसे हमने शुरू में बात किया था, क्विक
चेंजिंग देयर माइंड, चेंजिंग देयर थॉट प्रोसेसेस। एक स्किल पकड़ेंगे, दूसरी करेंगे, स्किल एक्सपेंशन उनका बहुत होगा, लेकिन जो भी स्किल एक्सपेंशन होगा उस पर वो स्थिर नहीं रहेंगे, वो चेंज करेंगे। अच्छा ये स्किल ले ली है, इसको थोड़ा सा पढ़ लिया, 2-3 महीने इसको पढ़ लिया, अब हमें आ गया, अब हम दूसरी स्किल पर जाते हैं। सो स्किल एक्सपेंशन होगा। क्योंकि इनका 7वां जो है पंचम दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन ऑफ लव, एक्सपेंशन ऑफ थॉट प्रोसेस, मंत्र साधना बहुत अच्छी होगी, इनकी साधनाएं इनकी बहुत अच्छी चलेंगी। दे विल ऑल्सो डू वेरी वेल विद स्टॉक मार्केट, दे विल अर्न मोर इन द स्टॉक मार्केट, इनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग रहेगी। वर्ड ऑफ कॉशन इज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देख के साइन करिएगा। अपने कम्युनिकेशन रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन बहुत सावधानी से करिएगा, और मन बहुत सात्विक हो जाएगा, खाना चेंज हो जाएगा, थोड़े से मोटे हो जाएंगे। They will put on weight. Gemini people will put on weight, and खाना इनका change हो जाएगा, खाना will become more sattvic, and I think this will be for a lot of people, not Geminis के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा, but बहुत लोगों के लिए हो जाएगा कि उनका खाने चेंज हो जाएगा। और जेमिनाइज जो अपने रिलीजन को क्वेश्चन करते थे, बिकॉज कई बार होता है बुद्ध के साथ आप अपने रिलीजन को क्वेश्चन करते हो, दे विल कम बैक टू देयर रिलीजन एंड they'll now stick to their religion. Okay. So they will stick to their religion, love life better. So for Geminis, but क्या है कि अतिचारी है ना, तो वो निकल के इसी में कंबस्ट होंगे, तो थोड़ा सा कभी कभी लगेगा काम बन रहा है और रुक रहा है। Okay. थॉट्स आ रही हैं और ब्रेक हो रही हैं, बट वेरी गुड थिंग विल बी कि जो भी ये लोग बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम इंटेंशनली सेइंग बिजनेस, जो भी लोग कह रहे हैं कि अब हमको नौकरी छोड़ के बिजनेस करना है, they will be able to do it in this time, but we must see how Mercury is placed. Okay. Because for business, commerce, Mercury is very important. तो Mercury देख लें आपकी क्या दशा चल रही है, अगर सब कुछ फेवरेबल है, go take a plunge. और मैम इसी से अब हम वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ से तो निकलकर ही वो गोचर कर रहे हैं मिथुन में, तो क्या प्रभाव होंगे वृषभ? तो जब वो वृषभ से निकले हैं तो आई एम श्योर वृषभ राशि वालों को उन्होंने बहुत कुछ दिया होगा। सो उनका अबंडेंस ऑलरेडी आ चुका है, वो फील कर चुके हैं वृषभ राशि वाले। एब्सोल्युटली। और अब उनके दूसरे भाव में चले गए। कितना ब्यूटीफुली कि अब लगन मतलब राशि से निकल के राशि चंद्रमा से दूसरे भाव में चले गए हैं। तो अगर हम चंद्रमा से दूसरे भाव में देखेंगे तो भी धन की वृद्धि होगी, बिकॉज चंद्रमा भी एक तरह से लगन माना जाता है। तो चंद्रमा से दूसरे भाव में धन की वृद्धि होगी और इनके मैक्सिमम एफर्ट्स जाएंगे टुवर्ड्स अर्निंग। सो वट एवर पोजिशन दे हैव गेन्ड, दे विल स्ट्रेंथन दैट पोजिशन। सो फॉर दीज पीपल एक चीज़ और है कि जब इनके पास अबंडेंस आई होगी, शायद इन्होंने किसी और से कभी लोन लिया होगा या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी ट्रस्ट से लोन लिया होगा। तो दिस इज़ इट्स अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम कि वो किसी ट्रस्ट किसी का भी पैसा इस टाइम पे लौटा दें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो लौटाएंगे नहीं तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम आएगी। ऑल्सो दे विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल हेड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। इट कुड बी अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, it could be an institution which is into social service. So आपको उसका फाइनेंशियल हेड बना दिया जाएगा या आपको उसके फाइनेंसेस की देख रेख करने को मिला जाएगा। ये फॉर टॉरियंस इज अ टेस्ट ऑफ मोरालिटी। रियली? या क्योंकि इस टाइम पे थॉट प्रोसेसेस, स्पेशली जब जुपिटर आर्द्रा में आएंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। हमें लगेगा हम थोड़ा सा कुछ ऐसा वैसा कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर वर्ड ऑफ कॉशन टॉरेंस के लिए बिल्कुल मत करिएगा ऐसा। और इसके साथ ये भी है कि आपको बहुत सीनियर पोजीशन भी मिल सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? क्योंकि ये छठे भाव को देखेंगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सीनियर पोजीशन मिल सकती है। पीपल हु हैव बीन वांटिंग टू गेट इनटू प्रोफेशन ऑफ CA, CFA, these people will also do very well. Taurans, they will do very well. लव लाइफ तो है ही अच्छी, थोड़ा सा इनकी लव लाइफ पे ट्रबल रहता है, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिट इनकी लव लाइफ जो कहीं पर थोड़ी सी अटकी हुई थी या इनको लग रहा था कि सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कुछ अपने इमोशंस छुपा रहा है, वो सामने आ जाएगा। और इनके लिए टॉरियंस के एनी विच वेज द ब्यूटिफुल थिंग वॉज के उच्च के चंद्रमा है
ओके चंद्रमा उच्च की पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो दे एनी विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल सोल, बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं और बहुत जल्दी किसी के कहे हुए पे अपने इमोशंस बना लेते हैं। और क्योंकि अब जुपिटर 3rd भाव में आ जाएंगे, ये उन इमोशंस को कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू चूज़ योर वर्ड्स बिफोर यू स्पीक। इसी से हम मेष राशि की बात करते हैं। लास्ट राशि हमेशा ये पहली होती है, आज हमने पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो मंगल की राशि है, साल मंगल का है, हमने स्कॉर्पियो की बात की। तो लास्ट राशि का और बताइए, इन पर क्या प्रभाव होगा? मंगल की राशि वालों के लिए एनी विच वेज दीज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, बिकॉज एक तो मंगल की राशि है, यू नो दे वेरी हार्ड वर्किंग। अब इनके जो जुपिटर हैं ये आगे 3रे भाव में, तो इनका हार्ड वर्क, इनका पराक्रम और एक्सपैंड करेगा, राइट। और यहाँ 3रे भाव से इनके भाग्य को देखेगा, राइट। और इन भाग्य भाव इनका अपना है, सो कहा जाए तो ब्रिलियंट टाइम्स, भाग्य उदय होगा, राइट। क्योंकि ये 3रे से 9वें भाव को देखेंगे और 9वां इनका अपना है। अब अगर हम एक चीज़ और बात करें तो इसी 9वीं राशि को जुपिटर सैटर्न भी देखेंगे, राइट, अपनी 10वीं दृष्टि से। तो एक तरह से सैटर्न और जुपिटर दोनों का इम्पैक्ट 9th पे आएगा, तो एक तरह से इनका एफर्ट्स टुवर्ड्स धर्म बढ़ेगा। So they may start working for religion, for dharma. They will also अपनी acts को बिल्कुल धार्मिक तरीके से चलाएंगे। धर्म is not just religion. धर्म is right and wrong, decision on right and wrong. बहुत virtuous हो जाएंगे, बहुत morally बहुत strong हो जाएंगे ये लोग कि हम अपने कर्म करें, जो भी करें सही करें, गलत ना करें, right? So 7वें भाव को भी देखेंगे और 7वीं राशि को भी देख रहे हैं। ये 7वें भाव को देखेंगे तो एनी विच वेज ब्यूटिफुल लव लाइफ फॉर एरियंस, जहाँ पे भी प्रपोजल लटके हुए हो जाएंगे, जो मैरिजेबल एज के हैं उनकी मैरिज हो जाएगी, एंड दे विल पुट एफर्ट टुवर्ड्स इट। कि जो अभी तक सोच रहे थे कि अच्छा कल करते हैं, परसों करते हैं, या अपना अपना CV मैरिज साइट्स पे बाद में डालेंगे, वो अब एक्शन लेंगे। They will start working towards it. They will start expressing their love more, which is for everyone. भाग्य से चीज़ें होंगी। Relationship with father और गुरु will get very very nice. जो लोग साधना करना चाहते हैं और गुरु की तलाश में हैं, एरियंस, उनको अपने गुरु भी मिलेंगे। Very good time कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें साधना करनी है और हमको गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, उनको गुरु भी मिलेंगे। और ये 11वें भाव में है, तो इच्छाएं तो पूर्ण होंगी। 11वें भाव को दृष्टि देंगे, 11वें भाव में नहीं है, 11वें भाव को दृष्टि देंगे, तो इच्छाएं तो पूरी होंगी। सो अगर हम देखा जाए तो सारी राशियों के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, प्रोवाइडेड हम अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें और हम अपनी भावनाओं के विस्तार को एक्सपेंसिव थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हम कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत ध्यान से साइन करें, लोन ध्यान से लें, प्रोवाइडेड हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। तो मैम अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बेस्ट होगा ये वाला गोचर, और कौन सी ऐसी राशियां जिन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा? देखिए, मिथुन के लिए अच्छा है, एरीज के लिए अच्छा है, वर्गो के लिए अच्छा है, एक्वेरियंस के लिए अच्छा है ये। और थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए धनु और विच इज सैजिटेरियस एंड कैंसर, कर्क, इन राशियों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।